नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि 2000 की एसआईपी अगर 10 साल चलाते हैं तो 10 साल में हमें कितना मिल सकता है और एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% और 15% दोनों पे हम कैलकुलेशन देखेंगे, जैसा कि हमारे बीबर का कमेंट था। तो पहला जो हमारा कैलकुलेशन है वो एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% के हिसाब से है। फिर हम 15% के हिसाब से भी देखेंगे कि कितना हमारा बन सकता है। फिर दोस्तों हम पास्ट डाटा देखेंगे कि अगर किसी ने 2000 रुपए की एसआईपी किया था तो आज 10 साल में कौन कौन से ऐसे फंड हैं, कितना बना के दिए हैं, ये भी हम पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड भी देखेंगे। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने कैलकुलेशन पे। यहां दोस्तों एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% के हिसाब से कैलकुलेशन है। तो यहां देखें, जो 10 साल में आपका इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वो 2,40,000 रुपया हो जाएगा और जो एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% के हिसाब से मेच्योरिटी वैल्यू बन सकता है, यानी कि करंट वैल्यू जो बन सकता है वो आपका 4,48,546 रुपया बन सकता है। अब दोस्तों यहां देखें कि यहां जो आपको यहां पे रिटर्न मिला, यानी कि मूलधन आपका हो गया 2,40,000, ये इसको घटा देंगे तो आपका जो एक्चुअल जो ग्रोथ हुआ, यानी कि जो आपको लाभ मिला वो 2,08,546 रुपया होगा। अब इसी पे आपका कैपिटल गेन टैक्स भी लगता है, जो भारत सरकार के नियमानुसार जो भी टैक्स है उस टैक्स के हिसाब से टैक्स एप्लीकेबल आपका 26,192 रुपया बन सकता है। तो यहाँ ये आपने एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% के हिसाब से कैलकुलेशन देखा। अब हम 15% के हिसाब से कैलकुलेशन भी देखेंगे। अब यहाँ दोस्तों हम एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% के हिसाब से देखेंगे कि 2000 की एसआईपी 10 साल में कितना बना सकती है। तो यहाँ जो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट हुआ सेम हुआ, 2,40,000 रुपया हुआ और एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% है, उसके हिसाब से आपका मेच्योरिटी वैल्यू, करंट वैल्यू जो बन सकता है वो 5,26,881 रुपया बन सकता है। अब यहाँ देखेंगे कि हमें एक्चुअल रिटर्न कितना मिला। तो यहाँ 2,40,000 घट जाएगा आपका जो मूलधन है, क्योंकि उस मूलधन पे जो आपका कैपिटल होता है उस पे जो है आपका टैक्स नहीं लगता। जो आपने ग्रोथ किया है उसी पे आपको टैक्स देना होता है। तो 2,86,881 रुपया आपका ये जो आपका ग्रोथ हुआ, इस पे जो है आपका टैक्स जो भारत सरकार के नियमानुसार है वो 36,029 रुपया आपका टैक्स अमाउंट बन सकता है। तो दोस्तों ये रहा आपका कैलकुलेशन एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% और 15% के हिसाब से। अब दोस्तों यहां से हम चलते हैं कुछ पास्ट डाटा की तरफ और हम डाटा से ये आंकड़े लेंगे, देखेंगे कि 2000 की एसआईपी अगर किसी ने स्मॉल कैप फंड में एसआईपी किया था तो आज 10 साल में उस फंड ने कितना बना के दिया है। अब यहाँ दोस्तों हम अपने डेटा सीट पे हैं और आप देखेंगे कि अगर किसी ने 2000 रुपए की एसआईपी किया था तो पहला जो फंड है वो क्वांट स्मॉल कैप फंड है। क्वांट स्मॉल कैप फंड 2,40,000 का वैल्यू 8,28,397 रुपया बनाया है अभी तक का, और रिटर्न कितना परसेंट दिया है, 23% से ऊपर का रिटर्न यहाँ पे दिया है। दूसरा फंड है हमारा निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड 2,40,000 की वैल्यू को 7,45,006 रुपया बनाया है। 21% का से ऊपर का रिटर्न यहां पे दिया है, आप देख सकते हैं यहां पे ये हुआ। और तीसरा जो फंड है वो 10 साल में एक्सिस स्मॉल कैप फंड, एक्सिस स्मॉल कैप फंड 2,40,000 का 6,58,088 रुपया बनाया है। 19% से ऊपर का रिटर्न है। चौथा जो फंड है हमारा HDFC स्मॉल कैप फंड। HDFC स्मॉल कैप फंड 2,40,000 का 6,48,567 रुपया बनाया है और 19% का यहाँ पे रिटर्न दिया है। दोस्तों फिर DSP है, ऐसे फिर DSP है, HSBC है, ICI है, कोटक स्मॉल कैप है, SBI स्मॉल कैप है और यूनियन स्मॉल कैप। ये आप 10 साल, इसमें दोस्तों वही फंड है जिनकी एज 10 साल कंप्लीट, यानी कि 10 साल पुराने जो फंड है वही फंड यहाँ पे शो हो रहे हैं। यानी अगर किसी ने SIP किया था आज के 10 साल पहले 2000 के, तो ये फंड वैल्यू आज करंट वैल्यू बनाया है इस फंड ने। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का वीडियो। अगर दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिएगा। और आपके कोई भी क्वेश्चन हो म्यूचुअल फंड से संबंधित, आप कमेंट करेंगे तो जरूर आपके कमेंट पर वीडियो होगा और आपको जानकारी जरूर से जरूर मिलेगी। यानी आपका
कमेंट जरूर लिया जाएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।